दोस्तों, आज की कहानी है अरीबा की। अरीबा के 4 भाई-बहन थे। अरीबा से बड़ा एक भाई था और बाकी 2 छोटी बहनें थीं। अरीबा ज़्यादा अमीर तो नहीं थी, मगर इसके बावजूद भी उसके घर वालों ने उसके पढ़ने के लिए उसे शहर भेजा था। अरीबा शहर में अपने चाचा-चाची के साथ रहती थी। अरीबा के चाची की कोई संतान नहीं थी। वो दोनों जॉब करते थे और वो सारा दिन घर से बाहर ही गुज़ारते थे और शाम को घर लौटते थे। इसलिए अरीबा को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिली हुई थी। अरीबा ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की थी और कॉलेज में पढ़ने के लिए वो शहर अपने चाचा के वहां आई हुई थी। वो सारा दिन कॉलेज में ही बिताती थी। एक दिन की बात है, अरीबा नहाकर निकली, अलमारी से कपड़े निकालकर पहनने लगी। अरीबा का पूरा जिस्म गीला था, पर अचानक उसे बेचैनी होने लगी। उसे लगा कि किसी की नज़र उसके जिस्म पर है, जैसे उसे कोई घूर घूर कर देख रहा हो। अरीबा ने तुरंत बेड पर पड़ा टॉवल उठाकर अपने जिस्म पर लपेट लिया। अब अरीबा की बेचैनी खौफ में बदलने लगी। चाचा-चाची रोज़ की तरह आज भी काम पर चले गए थे, पर आज अरीबा ने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी। अरीबा के अलावा घर में कोई न था। अरीबा ने बाहर अपनी नज़र दौड़ाई, पर बाहर भी उसे कोई न दिखा। वो कमरे में वापस गई, उसने कपड़े पहने और किचन में खाना बनाने चली गई। चाचा और चाची घर आ गए। आज अरीबा ने ही अपने चाचा और चाची को खुश करने के लिए खाना बनाया था। अरीबा ने अपने हाथों से बिरयानी बनाई थी और उन तीनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया। अगले दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अरीबा कॉलेज से आई तो उसका यूनिफॉर्म पूरा पसीने से भीगा हुआ था। कमरे में पहुंचते ही उसने बैग अपना बेड पर फेंका और यूनिफॉर्म उतार के नहाने चली गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसे बाहर किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ आई। अरीबा फ़ौरन बाहर निकल के किचन में गई तो वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके गिरने की आवाज़ आई हो। लेकिन फिर अरीबा को महसूस होने लगा कि किसी की नज़र उसके जिस्म पर है। अरीबा घबरा गई। उसने अपने आप को तसल्ली दी कि कोई नहीं है, ऐसा कल भी तो हुआ था, शायद ये उसका वहम होगा। अरीबा ने फ्रीज खोली और पानी निकालकर पीने लगी, मगर पानी उसके गले से उतर ही नहीं रहा था। अरीबा ने सोचा, इस वारदात के बारे में मैं फैज़ान को बताती हूँ, मगर उसको बताऊँगी क्या? मुझे तो खुद कुछ कन्फर्म नहीं है। फैज़ान अरीबा के साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ता है। वो हर जगह अरीबा की मदद करता था और हर मुश्किल में उसका साथ देता था। अरीबा और फैज़ान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और वो दोनों जल्द ही शादी करना चाहते थे। फैज़ान ने कहा था कि इम्तिहान ख़त्म होने के बाद वो अरीबा के घर रिश्ता भेजेगा, मगर ये अजीब सा इत्तेफ़ाक है कि अब अरीबा को हमेशा लगता था कि उसे जैसे कोई हसरत भरी निगाहों से उसे देखता हो, और हद तो पार तब हो गई जब चाचा और चाची की मौजूदगी में भी उसे ये एहसास होने लगा। अरीबा अब जब देर रात तक कमरे में पढ़ रही होती या फ़िल्म देख रही होती तो उसकी बेचैनी और बढ़ने लगती, मगर अरीबा किसी से कुछ बता नहीं सकती थी। अब वो इस बात को लेकर और ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और फैज़ान भी उसके और करीब आ गया था। अरीबा के एग्ज़ाम भी आने वाले थे, इसलिए वो रोज़ देर रात तक अपने कमरे में पढ़ा करती थी। मगर एक रात की बात है, उसे लगा कि उसके ऊपर फिर कोई नज़र रख रहा है, उसके जिस्म पर कोई नज़र रख रहा है, और इस बार वो उसके बगल में ही खड़ा था। अरीबा घबरा कर उठकर खड़ी हो गई। अरीबा ने सोचा, आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी। वो किचन की लाइट जला रही थी। अरीबा के हाथ में डंडा था और जब अरीबा किचन में पहुंची तो उसने देखा किचन में उसके चाचू थे। अरीबा ने बोला, चाचू आप? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, क्या बात है? अरीबा के चाचा गिलास में पानी भर रहे थे। उन्होंने बोला, क्या बेटा, क्या बात है? उन्होंने अरीबा को इस हाल में देखा तो वो हैरान हो गए। अरीबा ने ढीले कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने उसके ऊपर से नज़र हटाकर पूछा, बेटा तुम इतनी रात को किचन में डंडा लेकर क्या कर रही हो? तो अरीबा ने बताया, चाचू मुझे लगा किचन में चूहा है, इसलिए मैं उसे मारने आई थी। अरीबा के चाचा ने कहा, तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे चूहा नहीं चोर हो, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर चाची भी उठकर वहाँ आ गईं और वो कहने लगी, इतनी गहरी रात हो गई है और आप दोनों ऐसे क्या कर रहे हैं? तो चाचा ने उन्हें भी सारी बातें बताई। चाची ने अरीबा से कहा, बेटा रात ज़्यादा हो गई है, अब जाकर सो जाओ। अरीबा ने कहा, चाची मेरा इम्तिहान होने वाला है, इसलिए मुझे रात भर पढ़ना होगा। और जब अरीबा की चाची ने उसके चाचा से पूछा कि आप इतनी रात को किचन में क्या करने आए थे, तब उन्होंने बताया कि मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी पीने आया था। और ये कहते हुए दोनों अपने कमरे में चले गए।
अगली सुबह अरीबा पेपर देने गई। उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए वो घर आकर खाना खा के सो गई, क्योंकि अगला पेपर 2 दिन बाद था। आधी रात को अरीबा को महसूस हुआ कि जैसे उसके शर्ट के बटन कोई खोल रहा हो। अरीबा थकावट की वजह से गहरी नींद में थी। इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या सपना, मगर ये एहसास बढ़ता गया। किसी का हाथ अरीबा को अपनी गर्दन के नीचे महसूस होने लगा। अरीबा के मुंह से तुरंत चीख निकल गई। वो तुरंत उठकर बैठ गई। अरीबा की आवाज़ सुनकर उसके चाचा वहां आ गए और उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं बाथरूम में था। अरीबा घबराते हुए बोली, चाचा इस घर में ज़रूर कोई है। तो चाचा गले लगाकर बोले, अरे बेटा ये तुम्हारा वहम होगा। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात की बात है, रात के 3 बज रहे थे। अरीबा किचन में पानी पीने गई तो उसने देखा चाचू जाग रहे थे। अरीबा ने कहा, चाचा अभी तक आप सोए नहीं? वो कुछ तस्वीरें निकाल कर देख रहे थे। वो अरीबा को देखते ही घबरा गए और तस्वीरों को किताब के अंदर रख दी और बोले, हाँ बेटा, बस नींद नहीं आ रही थी। अरीबा ने पूछा, ये कौन सी तस्वीरें हैं चाचू? तो उन्होंने ये कहकर बात बना दी कि कुछ नहीं बेटा, बस मेरी पुरानी यादें हैं जवानी की। अरीबा ने अपने चाचा से पूछा, चाचा क्या ये आपकी शादी की तस्वीरें हैं? मुझे भी देखनी है। पर उन्होंने ये बात कहकर टाल दी कि बेटा तुम्हारी चाची को सुबह जल्दी जाना होगा, इसलिए उन्हें नाश्ता बनाकर तुमको ही देना है। और ये कहकर उन्होंने बातें टाल दी। आज शाम को चाचा और चाची जब ऑफिस से घर आए तो उन्होंने बताया कि उन दोनों लोगों को शहर किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना है और वो लोग अकेले ही जाएंगे। वो अरीबा को तो साथ लेकर जाना चाहते थे, पर उसका पेपर चल रहा था। इस वजह से उन्होंने अरीबा को घर पे अकेले ही छोड़ दिया। चाची ने अरीबा को शादी में जाने से पहले खूब समझाया। उन्होंने कहा, बेटा कॉलेज से आने के बाद घर में ही रहना, पेपर देने के बाद सीधा घर ही आना, इधर उधर मत चली जाना, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और अगर कोई भी परेशानी हो तो तू हमें तुरंत फ़ोन कर लेना। अरीबा ने अपनी चाची से कह तो दिया था कि वो अकेले रह लेगी, लेकिन जब वो पेपर देने के बाद घर लौटी तो उसे घर में अजीब सा महसूस हो रहा था। घर के अंदर आते ही अरीबा ने घर का दरवाज़ा और खिड़की बंद कर दिया और आराम से कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। अरीबा की आंखें बंद करते ही उसके आज के पेपर सामने आ रहा था। वो कमरे में लेटी ही थी कि उसे अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अरीबा चौंक कर उठी तो उसे दरवाजे के नीचे से किसी के कदमों का साया नजर आया। अरीबा तो डर गई और खौफ के मारे उसकी आवाज़ गले में अटक गई। अरीबा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने फ़ोन उठाया और फैज़ान को कॉल लगाई। अरीबा ने फ़ोन पर कहा, प्लीज़ फैज़ान घर आ जाओ, यहाँ पर कोई है। 10 मिनट के बाद फैज़ान घर आ गया। अरीबा ने जैसे ही फैज़ान को देखा उसके अंदर हिम्मत आ गई और वो फैज़ान के गले लगकर रोने लगी। अरीबा के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, यहाँ कोई है, अभी मैंने उसका साया देखा है। फैज़ान ने अरीबा के लिए खाना बनाया और उस रात दोनों ने खूब बातें की। फैज़ान ने अरीबा को समझाया, देखो तुम आराम करो, मैंने पूरा घर चेक कर लिया है, घर में कोई भी नहीं है। अरीबा ने पूछा, क्या ऊपर वाले कमरे में आपने चेक किया? तो फैज़ान ने कहा, हाँ मैंने ऊपर भी चेक किया है, सिवाय एक कमरे के जो लॉक है। अरीबा ने बताया कि हाँ वो चाचा और चाची का कमरा है, वो दोनों शादी में गए हैं इसलिए वो कमरा लॉक है। इतनी बात हो गई। फैज़ान बोला, तुम मेरे पास आओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? ये कहते हुए वो उसके और करीब हुआ। तो अरीबा बोली, क्या कर रहे हो फैज़ान? तब अरीबा से फैज़ान ने बोला, क्या मेरा हक नहीं है तुम पर? अरीबा बोली, हाँ हक तो है। मगर फैज़ान बोला, क्या मगर? फैज़ान इतना जज्बात में आ गया था कि उसे मना करना मुश्किल हो रहा था। अरीबा उसे मना तो करना चाहती थी, मगर वो उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी और इसी वजह से उसने अपनी रात को फैज़ान के हवाले सौंप दिया। सुबह हुई तो फैज़ान अरीबा का माथा चूमते हुए बोला, मेरे घर से बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं घर जाऊं? और अगर तुम तैयार हो जाओ तो हम दोनों साथ कॉलेज चलेंगे और कॉलेज के बाद कहीं घूमने भी चलेंगे। वो दोनों इतनी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर कोई आ गया। फैज़ान बोला, ये कौन है? लगता है तुम्हारे चाचा और चाची शादी से लौट आए हैं। अरीबा ने कहा, फैज़ान तुम यहीं किचन में छुप जाओ, मैं देखती हूँ। अरीबा ने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। वो दौड़ते हुए फैज़ान के पास आई और बोली, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना इस घर में ज़रूर कोई है। फैज़ान अरीबा को समझाने लगा और बोला, तुम घबराओ मत, बेल खराब हो गई होगी। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक दूर से एक गाड़ी वाला आता दिखा।
वो कोई और नहीं, वो दूध वाला था। दूध वाले ने अरीबा से कहा, अरे मेम साहिबा, मैंने इससे पहले भी एक बार यहाँ का बेल बजाया था, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो इसलिए मैं बेल बजाकर दूसरी जगह दूध देने चला गया। फैज़ान ने अरीबा को समझाया और बोला, देखा कोई भी नहीं था, वो तो ये दूध वाला था। और ये कहकर वो अपने घर चला गया। फैज़ान के फ़ोन पर उसके घर वाले सुबह से फ़ोन कर रहे थे। शायद उसके घर पर कुछ काम होगा, जिस वजह से वो उसे बुला रहे थे। फैज़ान ने कहा, अरीबा तुम कपड़े बदल कर कॉलेज जाओ, मैं तुमसे वहीं मुलाकात करता हूँ। अरीबा कॉलेज पहुंची तो उसने देखा फैज़ान नहीं आया। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब वो घर आई तो उसका यूनिफॉर्म पसीने से भीगा हुआ था। वो नहाने चली गई। अरीबा नहा ही रही थी तो अचानक से बाथरूम की लाइट चली गई और अरीबा की चीख निकल गई, मगर उसने खुद को ये तसल्ली दी कि शायद बाथरूम का बल्ब ख़राब हो गया होगा। अरीबा ने दरवाज़ा खोला। अंधेरे की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अरीबा बेड पर अपना मोबाइल खोज रही थी कि पीछे से किसी के सख्त हाथों ने अरीबा के मुंह पर कपड़ा रख दिया, जिसे सूंघते ही अरीबा बेहोश हो गई। अरीबा ने बहुत कोशिश की मगर कोई फ़ायदा न हुआ। वो आदमी 3 घंटे तक अपनी मनमर्जी करता रहा। अरीबा होश में नहीं थी, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। काम होने के बाद वो आदमी जा रहा था। अरीबा ने उसे देखने की बहुत कोशिश की, पर वो आदमी जा चुका था। 20 मिनट बाद जब अरीबा को होश आया तो उसने देखा उसके मेज़ पर उस आदमी ने एक तस्वीर छोड़ दी थी। और जब अरीबा ने उस तस्वीर को उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अरीबा की थी। उस तस्वीर में अरीबा बिना कपड़ों के थी और नीचे शायरी भी लिखी हुई थी। अब अरीबा समझ चुकी थी कि यह आदमी जो कोई भी है वो उसके ऊपर 24 घंटा सातों दिन अरीबा पर नज़र रखता था। अरीबा ने तस्वीर उठाई और किचन में ले जाकर जला दिया। उसने पूरा घर चेक किया पर घर पर कोई ना मिला। अरीबा ने फ़ौरन फैसला कर लिया कि वो अब इस घर में तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसके चाचू और चाची नहीं आ जाते। अरीबा ने अपना 2 जोड़ा कपड़ा लिया और वो अपने दोस्त के वहाँ चली गई, जो कि हॉस्टल में रहती थी। उसने अपनी दोस्त से वो बात तो नहीं बताई, लेकिन इतना कहा कि मेरे घर की चाबी गुम हो गई है और जब तक मेरे चाचा और चाची दूसरे शहर से किसी काम से वापस नहीं आ जाते, मैं यहीं रहूँगी। उसकी दोस्त ने बिना वार्डन को बताए उसे वहाँ छुपा कर रख लिया। अगली सुबह अरीबा का पेपर था, जो बेहद ख़राब हुआ। पेपर के बाद अरीबा ने सारी बातें फैज़ान को बताई। फैज़ान गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, वो जो कोई भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम अभी मेरे दोस्त के फ्लाइट पर चलो। अरीबा बोली, पर मैं दूसरे के घर कैसे जा सकती हूँ। इतनी बात हो ही रही थी कि अरीबा के फ़ोन पर उसके चाचू की कॉल आ गई। चाचू बोले, बेटा कहाँ हो तुम। अपने चाचू की बात सुनते ही अरीबा के जान में जान आई और वो बोली, चाचू मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और मैं बस तुरंत घर ही आ रही हूँ। और वो तुरंत घर चली गई। अरीबा घर पहुंची तो चाची बोली, बेटा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। तुम्हारे चाचा तुम्हारी बड़ी चिंता कर रहे थे, इसलिए जल्दी घर आ गए। आज शाम का खाना अरीबा ने ही बनाया था। खाना खाने के बाद अरीबा के चाचा और चाची चाय पीने की आदत थी, इसलिए आज भी अरीबा ने चाय बनाई और वो चाचा के कमरे में लेकर चली गई। चाचा के कमरे में चाचा नहीं थे, शायद उसके चाचा नहा रहे थे। उसने चाय टेबल पर ही रख दी। टेबल पर डायरी खुली थी। अरीबा को शायरी का शौक़ तो नहीं था, लेकिन जब अरीबा ने अपने चाचा की शायरी पढ़ी तो वो शायरी उस रात वाली पर्ची से मैच खा रही थी। अरीबा समझ गई, क्या वो चाचू ही थे। जब अरीबा को थोड़ा और शक हुआ तो उसने चाचू का कमरा चेक किया तो उसे अपनी और तस्वीरें मिल गईं। अब अरीबा समझ चुकी थी कि बंदा जो कोई भी है वो घर का है। अरीबा इतना सोच ही रही थी कि इतने में उसके चाचू नहा कर निकल गए और उन्होंने देखा उनकी डायरी अरीबा के हाथों में है और उन्होंने जो अरीबा की तस्वीरें ली थीं वो भी अब अरीबा के हाथ लग चुकी थी। अरीबा के चाचू बोले, क्या ढूंढ रही हो। क्या तुम अभी अपनी और तस्वीरें ढूंढ रही हो। वो मैं ऐसे सरेआम थोड़े ही रख सकता था। अगर तुम्हारी चाची को पता चल जाता तो वो मुझे जिंदा ही मार डालती। अरीबा बहुत ज़्यादा डर गई थी। अरीबा अपनी तस्वीर देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। अरीबा के चाचा ने बोला कि ये जो तस्वीर तुम्हारे हाथ में है इसकी कई कॉपियाँ मेरे पास हैं और अगर तुमने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो मैं इन तस्वीरों को दीवारों पर लगा दूंगा। ये पकड़ो और चुपचाप मेरे कमरे से निकल जाओ। अरीबा चुपचाप कमरे से रोते हुए बाहर आई तो सीढ़ियों पर उसकी चाची ने पूछा, बेटा क्या हुआ। बेटा अभी कमरे से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आई थी। अरीबा ने बोला, चाची कुछ नहीं, मैं चाचू से झगड़ रही थी।
मैं बोली, इतनी दिन वहाँ रह कर आए हैं पर आपको मेरी कोई परवाह ही नहीं। चाची बोली, अच्छा तो ये बात है। अरीबा बोली, आप ऊपर जाएं और गपशप लगाएं, मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरे कमर में दर्द है, मैं ज़रा लेट जाऊँ। अरीबा सदमे में थी कि मेरा सगा चाचू ही ऐसा निकलेगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और उन तस्वीरों को देखने लगी। कुछ देर बाद उसके चाचू भी कमरे में आ गए और वो कहने लगे, देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे क्यों नफ़रत कर रही हो? मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तुम जवान हो और बेहद खूबसूरत भी, और ऐसे में तुम बिना कपड़ों के नहा कर बाहर निकलोगी तो किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं उस दिन ऑफिस की फ़ाइल लेने घर आया था, पर मैंने तुमको देखा तो मैं नाकाम रहा। मैंने खुद को खूब समझाने की कोशिश की, पर मैं अपने हाथ से हार गया। गलती तुम्हारी है, तुम्हारे घर वालों की, जो तुम्हें यहाँ अकेले भेज दिया। देखो रो नहीं, तुम्हारी चाची सो रही हैं। तेरी चाची तो मुझे टाइम देती नहीं, वो तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। 45 साल की औरत और 21 साल की नौजवान लड़की में क्या मुकाबला है। अरीबा के चाचा इतनी बेहाई से बात कर रहे थे जैसे अभी अरीबा शर्म से मर ही जाएगी। अरीबा के चाचा ने उसकी और फैज़ान की तस्वीरें भी उसे दिखाईं और उसे ब्लैकमेल करने लगे। उन्होंने उससे कहा, देखो जब हम शादी में गए थे तो तुम कैसे अपने पीठ पीछे गुलखर्रे उड़ा रही थी। अरीबा के चाचा ने कहा, अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो ये तस्वीरें मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा। अगली सुबह अरीबा का पेपर देने जाना था। वो पेपर नहीं दे रही थी, उसे सदमा लगा था। वो पूरा 3 घंटे रो रही थी। पेपर देने के बाद उसने फैज़ान को कई बार कॉल लगाने की कोशिश की, पर उसको कॉल ना लगी। फैज़ान अपने पापा के बिजनेस के सिलसिले में किसी दूसरे शहर गया हुआ था, और जहाँ पर वो गया था वहाँ अक्सर सिग्नल आते जाते रहते थे। अब अरीबा का चाचा उसे रोज़ दोपहर घर आ जाता था और उसे ब्लैकमेल करके अपनी मनमर्जी चलाता था। एक दिन की बात है, अरीबा ने छुपते छुपाते अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया और बोली, मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मेरे एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं। 1 महीने की छुट्टी है भैया, प्लीज़ मुझे आकर घर ले चलो। फिर अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। दवा लेने के बहाने जब अरीबा ने अपना टेस्ट किया तो उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसने सारी बातें फैज़ान को बताई। फैज़ान की चेहरे की रंगत ही उड़ गई। फैज़ान बोला, कौन कैसा बच्चा, पता नहीं किसके साथ मुँह काला करके आई हो। चली जाओ मेरे सामने से, मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से मेरा तुम्हारा सारा रिश्ता ख़त्म। ये बातें सुनते ही अरीबा कॉलेज के कैंपस में ही बैठे रोने लगी। फैज़ान को जाता देख अरीबा अंदर से टूट चुकी थी। अरीबा घर आई और जब अपने चाचा को ये सारी बातें बताईं तो उसका चाचा साफ कह गया कि वो उसके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाने लगा। उसने फैज़ान का इल्ज़ाम लगा के कहा कि तुमने फैज़ान के साथ मुँह काला किया है। इतनी बात होने के बाद शाम को अरीबा का भाई उसे लेने के लिए आ गया। अरीबा वहाँ से जिद करके अपने घर चली आई। 1 महीने बाद अरीबा का रिज़ल्ट आ गया जिसमें वो फ़ेल हो गई। अरीबा के घर वाले सब हैरान थे कि हमेशा पास होने वाली लड़की अचानक से कैसे फ़ेल हो गई। अरीबा की माँ उसकी हालत को देखकर समझ चुकी थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। अरीबा ने जब अपना रिज़ल्ट सुना तो वो वहीं बेहोश हो गई। अरीबा के पापा ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अरीबा के पापा से पूछा, क्या आपकी बेटी की शादी हो चुकी है? अरीबा के पापा ने कहा, अभी नहीं। डॉक्टर ने बोला, आप बुज़ुर्ग लोग हैं। और आगे जो डॉक्टर ने बताया उस बात को सुनकर अरीबा के पापा को दिल का दौरा पड़ गया। अरीबा का बड़ा भाई अपने पापा को अस्पताल लेकर जा ही रहा था कि उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो वो उन्हें घर लेकर आ गया। अरीबा अपने पापा की लाडली थी, वो उसे प्यार से लाडो बुलाते थे, और आज उसी लाडो की वजह से आज इस घर में मातम का माहौल था। अरीबा अपने कमरे में बैठी रो ही रही थी कि इतने में उसका बड़ा भाई कमरे में आ गया। उसका भाई गुस्से में बोला, मैं तेरा रिज़ल्ट लेने गया था तो पता चला तू पेपर देने गई ही नहीं थी। तू तो अपने यार के साथ अय्याशियाँ उड़ा रही थी, और तेरी इस अय्याशी की वजह से मेरे पापा की जान चली गई और हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे और इस तेरे बच्चे को मैं अपनी बंदूक की गोली से उड़ा दूंगा। और उसने अपने जेब से पिस्तौल निकाली और अरीबा के पेट में गोली मार दी। अरीबा दर्द से तड़पने लगी। गोली की आवाज़ सुनकर पूरा मोहल्ला अरीबा के कमरे में आ गया। भाई ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था, और जब अरीबा की माँ ने उसे देखा तो उन्होंने अपना आपा खो दिया और वो पागल हो गई। अरीबा के भाई को जेल हो गई, और इस तरह अरीबा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया और छोटी बहनें सड़क पर आ गईं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें।